Hi guys, today we will study arithmetic progression. क्या है arithmetic progression? है ना, अलजेब्रा का एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3. ओके, तो हम स्टडी करेंगे arithmetic progression. arithmetic progression है क्या? ठीक है, arithmetic progression देखने के पहले हमें देखना होगा सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस के बाद ही होगा arithmetic progression. arithmetic progression का जन्म ही होगा सीक्वेंस के बाद, क्योंकि सबसे पहले आएगी सीक्वेंस, है ना. और सीक्वेंस में भी एक रूल्स है, उस रूल्स के मुताबिक अगर नंबर्स के अरेंजमेंट है तो वो सीक्वेंस होगा. और उसमें भी एक स्पेशलिटी है, अगर वो स्पेशलिटी है तो वो हो जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये पहले क्या था? सीक्वेंस था. इसका मतलब एक ध्यान में रखिए कि हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले क्या था? सीक्वेंस था. इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये सीक्वेंस होता है. मगर दूसरी और एक बात ऐसी है कि हर एक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा. ठीक है ना, मैं जो बता रहा हूँ वो अभी समझाऊंगा. ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है? तो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए है ना, कुछ नंबर्स की सीरियल्स यहाँ पर इस तरह से लिखिए. हम इस नंबर में कुछ स्पेशलिटी देखेंगे. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, इसके बाद में आप भी बोल सकते हैं 10, 12, 14, 16, इस तरह से नंबर्स आएंगे, है ना. मतलब इसके आगे के नंबर आपको मिल गए. क्यों मिल गए? क्योंकि आपने यहाँ पे इन दोनों में ये जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स है, इनमें कुछ रिलेशन देख लिया. जैसे कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, मतलब हर एक आने वाले नंबर में और पहले नंबर में डिफरेंस है 2 का. तो इस रूल के हिसाब से आप आगे के सभी नंबर्स यहाँ पर नोटिफाइड कर सकते हो, है ना. तो इसमें कुछ अलग से कुछ डेफिनेट रूल्स लगा हुआ है. ठीक है, देखिए हम सीक्वेंस में क्या देखेंगे? अ सेट ऑफ नंबर्स where the numbers are arranged in a definite order. कुछ एक स्पेसिफिक डेफिनेट ऑर्डर से ये नंबर्स यहाँ पर अरेंज हुए हैं. इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है? हर एक नंबर में अगर पहले नंबर में अगर 2 मिलाया जाए तो आगे का नंबर मिलेगा, है ना. ये तो उसका डेफिनेट ऑर्डर से एक स्पेसिफिक रूल है. इसके हिसाब से ये हो गया सीक्वेंस. देखिए, ध्यान से देखिए. ठीक है, हाँ, कुछ ना कुछ तो रूल्स है. अब यहाँ पर देखिए 1, 4, 9, 16, 25, क्या रूल्स है यहाँ पर? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये तो फिर इवन नंबर भी है तो बाकी नहीं है, एक ऑड नंबर है. मगर ध्यान से देखे जाए तो आपको दिखेगा इट्स अ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. इसके आगे के हमने कितने भी नंबर अगर आपको पूछेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पर 6 स्क्वायर मतलब 36 होगा, 7 स्क्वायर मतलब 49. इस तरह से आगे के नंबर हमें मिलेंगे और श्योर मिलेंगे. ठीक है, मतलब यहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिक रूल है कि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है. ये भी एक डेफिनेट ऑर्डर से हमने ये नंबर अरेंज किए, तो ये भी सीक्वेंस हो गई. देखेंगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 16. आप बोलेंगे ना तो ऑड नंबर है, ना तो इवन नंबर है, ना तो स्पेशल नंबर इसमें ऐड हो रहा है, ना तो स्क्वायर है. देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा. 1 + 1 तो हो गया 2, 2 + 2 हो गया 4, 4 + 3 हो गया 7, 7 + 4 हो गया 11, 11 + 5 हो गया 16, 16 + 6 हो गया 22. मतलब इसके नेक्स्ट नंबर आना है 22, 22 + 7 हो गया 29. इसके नेक्स्ट नंबर आना है 29. मतलब इसके आगे के नंबर हमें बहुत इजीली मिल सकते हैं. यहाँ पर भी एक रूल्स फॉलो हो गया है. हर एक पहले नंबर में सीरियली नेचुरल नंबर्स हमने क्या कर दिए? ऐड कर दिए. तो ये भी एक सीक्वेंस होगी. क्या होगी? सीक्वेंस होगी. राइट है. हाँ, उसके बाद में देखिए 3, 3, 3, 3, 3. इसके बाद में भी जो नंबर आएंगे वो भी तो 3, 3, 3, 3 होगी, क्योंकि हर एक नंबर में हम 0 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल रहा है 3 + 0, 3, 3 + 0, 3, 3 + 0, 3. इस तरह से आगे के नंबर्स भी मिल जाएंगे 3, 3, 3, 3. तो ये भी हो गई सीक्वेंस. इट्स आल्सो सीक्वेंस. क्वेश्चन नंबर 5. 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 15 है. ना तो ये इवन नंबर है, ना तो ऑड नंबर है. मतलब कुछ इवन है, कुछ इवन है, हर एक नंबर है ना. तो हमें इसमें कुछ 2 के बाद 7 आ गया तो डायरेक्टली 5 का डिफरेंस आ गया, बाद में 1 का डिफरेंस आ गया, बाद में 3, 4 का डिफरेंस आ गया, 3 का डिफरेंस आ गया, बाद में 2 का डिफरेंस आ गया, बाद में फिर से 2 का डिफरेंस आ गया. तो इसमें ऐसी कोई चेन नहीं है. आगे का नंबर अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा सीरियली. ठीक है ना. तो इसका मतलब ये जो सेट ऑफ नंबर्स हमने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 में, इसमें कोई भी डेफिनेट ऑर्डर नहीं है. और डेफिनेट ऑर्डर नहीं है, कोई भी रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सिर्फ सेट ऑफ नंबर है. मगर इसमें कोई भी चेन नहीं है, ऑर्डर नहीं है, कोई भी रूल्स नहीं है. इसकी वजह से दिस इज नॉट अ सीक्वेंस.
दिस इज नॉट अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नहीं है, मतलब हर एक नंबर की जो चेन है वो सीक्वेंस ही होगी ऐसा नहीं है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रूल्स होने चाहिए, तो वो हो गई सीक्वेंस। अभी आपको पता चल गया कि इसमें कोई भी चेन नहीं है, मतलब ये सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ तक के जो भी थे वो सब क्या थे, सीक्वेंस थे, है ना। और सीक्वेंस में भी कुछ रूल्स है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा एक ही नंबर आगे के नंबर पीछे के नंबर में ऐड होकर आगे का नंबर हमें मिलता है, मतलब डिफरेंस 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6, मतलब हर एक दो मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर के अंदर का जो डिफरेंस है ये सेम है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, यहाँ पर एक नेचुरल नंबर हमने अगर ऐड कर दिया है ना सीरियली, तो आगे का नंबर हमें मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जीरो ऐड कर दिया, मतलब दोनों में कितने का डिफरेंस है, जीरो का डिफरेंस है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1, सॉरी एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 3, इसमें हमें एक देख रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो सीरियली नंबर्स आ रहे हैं वो दोनों नंबर के बीच में का जो डिफरेंस है इट्स अ सेम। सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन अ सीक्वेंस, अभी तो सीक्वेंस ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहले क्या है सीक्वेंस ही है, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप ले लो पहले तो वो होगा सीक्वेंस, लाइक दिस, ऑल दीज आर द सीक्वेंस। मगर इसमें स्पेशल क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब एक के बाद एक फौरन आने वाले टर्म्स, जैसे कि इसके बाद में ये टर्म्स आ गए, 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 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस कैसे होगा, कांस्टेंट होगा। अभी यहाँ पर एक वर्ड्स आया है आपको टर्म्स, है ना, टर्म्स मींस दैट, तो ये जो सीक्वेंस है सीक्वेंस में का हर एक नंबर को हम क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। पहले नंबर को फर्स्ट टर्म कहेंगे, तो टर्म को टी से कहेंगे और फर्स्ट को 1 से कहेंगे, सेकंड नंबर को सेकंड टर्म कहेंगे, थर्ड नंबर को थर्ड टर्म कहेंगे, इन दिस वे, एंड दिस टर्म इज इंडिकेटेड बाय टी एन, ओके। तो इन दिस वे हम इसको टी एन से इंडिकेट कर सकते हैं, या तो फिर इसका सिंबल लिखना है तो टर्म सीक्वेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एक के बाद एक आने वाले जो दो टर्म्स है उनमें का जो डिफरेंस है इट्स अ कांस्टेंट। अभी मुझे बताइए ये जो हमने 4 एग्जांपल्स यहाँ पर देखे, चारों एग्जांपल में कि कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक ही देखना है कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनमें का डिफरेंस कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और हर एक टर्म्स में, जैसे कि यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 9, तो यहाँ का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस इक्वल है क्या, नहीं, तो दिस इज नॉट एन, ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, दिस डिफरेंस इज नॉट अ सेम, सो दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 3 के बाद 3 मतलब 0 डिफरेंस आ गया, 3 के बाद 3 0 डिफरेंस आ गया, 3 के बाद 3 0 डिफरेंस आ गया, इट्स एन आल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। सो इन अ सीक्वेंस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, देन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। तो एक ही ध्यान में रखिए, अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में का डिफरेंस अगर सेम है, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। तो इसके ऊपर ही डिपेंड्स, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे प्रैक्टिस सेट में, हम अभी देखेंगे, ओके। सी हियर प्रैक्टिस सेट 3.1, which of the following sequence are an arithmetic progression। यहाँ पर कुछ सीक्वेंस हमने यहाँ पर ले, हर एक सीक्वेंस ही होगी, है ना, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसके पहले वो सीक्वेंस होंगी, हर एक सेट नंबर का वो सीक्वेंस ही होगा, ऐसे नहीं, उसमें भी कुछ डेफिनेट ऑर्डर होनी ही चाहिए। तो अभी यहाँ पर दिया है ये तो सीक्वेंस है 100%। अभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये हमें देखना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें देखना है कि जो कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स है उसमें का डिफरेंस अगर इक्वल है तो दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये सीक्वेंस 2 4 6 8 एंड सो ऑन, है ना। तो फर्स्ट टर्म को हम कहेंगे T1, सेकंड को कहेंगे हम T2, थर्ड को कहेंगे हम T3 और फोर्थ टर्म को कहेंगे हम T4। अगर हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है ना, दे फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कॉमन डिफरेंस हम स्मॉल d से इंडिकेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर स्मॉल d means that common difference is equal to T2 minus T1 means that 4 minus 2
becomes 2 है ना. Also common difference is equal to T3 minus T2, मतलब आगे के टर्म में से नेक्स्ट मतलब पीछे की जो टर्म्स है उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. इज इक्वल टू 6 minus 4 is equal to 2. D is equal to T4 minus T3 is equal to 8 minus 6 is equal to 2. और हर यहाँ पर एक बात और है कि इसमें के जितने भी टर्म्स है हर एक टर्म्स को हमें टेस्ट करना है. अगर यहाँ पर 10 टर्म है, 10 टर्म में से 9 टर्म में अगर डिफरेंस सेम आता है और एक टर्म से डिफरेंस सेम नहीं आता है तो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. हर एक टर्म में कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d is equal to 2, therefore कॉमन डिफरेंस d is equal to 2 means that कॉमन डिफरेंस d is the same है ना. ड्यू टू दिस अगर सेम है therefore given sequence is an arithmetic प्रोग्रेशन. ये जो दिया हुआ सीक्वेंस है ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. इसी तरह से हम इसको भी चेक करेंगे. T1 is equal to 2, T2 is equal to 5 upon 2, T3 is equal to 3, T4 is equal to 7 upon 3 है ना. तो डिफरेंस को फाइंड करते वक्त हम T2 माइनस T1 करेंगे. T2 है 5 upon 2 माइनस T1 है 2 is equal to, अभी 2 का डिनोमिनेटर 1 होगा तो यहाँ पर पहले हमें जो डिनोमिनेटर इक्वल करके लेना होगा और फिर सब्ट्रैक्शन करनी होगी. जैसे कि 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 मीन्स दैट 1 अपॉन 2 इन दिस वे. सो कॉमन डिफरेंस बिकम्स 1 अपॉन 2. ऑल्सो d इज इक्वल टू T3 माइनस T2. T3 means that 3 minus 5 upon 2 is equal to, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस मतलब जो डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा. 3 2 जा 6 minus 5 1 जा 5 upon 2 is equal to 1 upon 2. D is equal to T4 minus T3 is equal to 7 upon 3 minus 3 is equal to, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर इक्वल कर लेना होगा मतलब 7 minus 3 3 जा 7 upon 3 minus 3. ठीक है. तो यहाँ पर भी 7 1 जा 7 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3. सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट अ सेम. ओके, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. आई थिंक यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी शायद कुछ तो. ठीक है. 5 by 2 3 9 upon 3 3 6. यहाँ पर 3 की जगह पर 7 की जगह पर अगर 11 10 है. एक मिनट, शायद यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, चेक कीजिए. देखिए यहाँ पर जो बुक में 7/3 दिया है ना, 7/3, यहाँ पर 7/2 लीजिए. इट्स एन अ प्रिंटिंग मिस्टेक. अगर यहाँ पर 7/2 हम करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा यहाँ पर यहाँ पर, और 7 minus 6 मीन्स दैट 1 अपॉन यहाँ पर भी 2 होगा और 1/2 होगा. देखिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना. इस तरह से ध्यान दीजिए. यहाँ पर जो 3 था वहां पर 2 लेना है आपको. ठीक है. सो T4 minus T3 7/2 minus 3/1 is equal to 7 1 जा 7 minus 3 2 जा 6/2. 7 minus 6 means that 1/2. 1/2 1/2 1/2 means common difference becomes 1/2. Therefore common difference is same due to this given sequence is an arithmetic progression. राइट है. अभी देखिए बुक में की प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया. अगर ऐसा सवाल, कोई भी सवाल अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको आपके दिल से चेंज नहीं करना है. ठीक है. वहां पर जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को आगे लो. मतलब यहाँ पर ही कॉमन डिफरेंस सेम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. अगर है तो इट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो इट्स नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल भी यहाँ पर देखेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. ओके. यहाँ पर है T1 is equal to
-10, T2 is equal to -6, T3 is equal to T4 is equal to 2 है ना. So first common difference D is equal to T2 minus T1 means that -6 minus 10. What's answer becomes -6 plus 10 is equal to 4. -6 plus 10 is equal to 4 होगा. ठीक है. नेक्स्ट वन D is equal to -2 minus 6 is equal to -2 plus 6. It also becomes 4. After that 2 minus -2 is equal to 2 plus 2. So D is equal to also 4. So given sequence is an arithmetic progression है ना. ये common difference equal है. D is equal to 4. So this sequence is also an arithmetic progression. तो कोई अगर सीक्वेंस इसमें है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होने वाली तो भी हम चेक करेंगे यहाँ पर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म ए. तो देखिए फर्स्ट टर्म को हम ए से भी इंडिकेट करेंगे स्मॉल ए से और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से इंडिकेट करेंगे है ना. इस टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है और यहाँ से हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करनी है, तैयार करनी है. ठीक है. तो देखेंगे यहाँ पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है इट्स ए मींस दैट फर्स्ट टर्म, इसको हम T1 भी कहेंगे 10 और D इज इक्वल टू 5 है ना. तो फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 10 ये तो हमें दिया है ना. तो T2 अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा. T2 और T1 में कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस होता है. ठीक है. अगर हम T1 में कॉमन डिफरेंस मिलाएंगे तो T2 मिलेगा, T2 में कॉमन डिफरेंस मिलाएंगे T3 मिलेगा. इसी तरह से फर्स्ट T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D है ना. तो T1 क्या है हमारे पास 10 है, मतलब फर्स्ट टर्म तो 10 ये ही होगा. उसके बाद में T2 फाइंड करने के लिए T1 प्लस D प्लस 5 मींस दैट 15 होगा. तो T3 कैसे होगा. T3 के लिए T2 में कॉमन डिफरेंस हमें ऐड करना होगा. तो T2 है 15 प्लस कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 5 becomes 20. T4 is equal to T3 plus D. T3 again 20 plus common difference 2 becomes 25. So 10, 50, 20, 25. It's an arithmetic progression. ये भी चेक करना है. तो जो दिया है A, it's an first terms. Arithmetic progression का पहला terms होगा जो दिया है O. Therefore, given arithmetic progression is what 10, 15, 20, 25 और इन दिस वे. इस तरह से वो सीरीज क्या होगी आगे बढ़ेगी. ओके. तो देखना है, ध्यान रखना है. इस तरह से अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो इट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इस तरह से. अभी क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, आप सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर देखेंगे और इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है. तो यहाँ पर भी लीजिए a इज इक्वल टू -7, D इज इक्वल टू 1/2. ये जो फ्रैक्शन नंबर है, ये जो नेगेटिव नंबर है, इनकी तरफ खास करके ध्यान रखना है. अगर फ्रैक्शन नंबर है तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल करके उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी होगी. और सब्ट्रैक्शन मतलब नेगेटिव नंबर है तो बाय रूल्स एज एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स है, रूल्स के हिसाब से हमें यहाँ पर उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है. ठीक है. सो फर्स्ट टर्म T1 से इंडिकेट होगा, इसको हम A भी कहेंगे. तो जो दिया है -7. सो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D. So T1 is equal to what? T1 means that A. So it's a -7 plus common difference D is equal to 1/2. अभी इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे. डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन होगा -7 into 2 -14 plus 1 into 1 1/2 is equal to -14 plus 1/2 means that -13/2. क्या होगा -13/2 होगा. इज दैट क्लियर. आप -13/2 लिख सकते हो चाहे तो फिर या तो फिर 2 से इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी आंसर ला सकते हो. ठीक है ना. तो हम ऐसे ही रखेंगे. T3 इज इक्वल टू व्हाट T2 प्लस D. तो T2 क्या है, ये जो T2 आया है -13/2 प्लस कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू. अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल है एज इट इज, और ये जो -13 प्लस 1 है इनकी सब्ट्रैक्शन होगी बिकम्स -12 है ना. अगर एडिशन भी दिया है यहाँ पर फिर भी बाय रूल्स माइनस प्लस इनकी सब्ट्रैक्शन होगी. 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा और जो ग्रेटर नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, उसका साइन उसको होगा. ठीक है. अभी यहाँ पर डिवाइडेशन हो रहा है तो आप दे सकते हैं इज इक्वल टू -6 इस तरह से. चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करेंगे। ऐसे 4-5 टर्म्स आप फाइंड कर सकते हो। T3 प्लस D इज इक्वल टू T3 मीन्स दैट -6 प्लस D मीन्स दैट 1/2। फिर से यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा। सो -12 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -11/2 इन दिस वे। सो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, फर्स्ट टर्म यहाँ से स्टार्ट होगी T1 से -7, आफ्टर दैट T2 मीन्स दैट -13/2, नेक्स्ट थर्ड वन इज -6, फोर्थ वन इज -11/2 इन दिस वे। ओके, इस तरह से होगी। अगर किसी ने यहाँ पर सॉल्व किया होगा, पॉइंट में आंसर निकला होगा, तो वो भी सही होगा। और यही इक्वेशन इस तरह से होगा, यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह से होगा। -7 अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो -6.5 -6 -5.5 इन दिस वे। इस तरह से भी आपकी सीरियल हो सकती है। ठीक है, इस तरह से प्रोग्रेशन आपका होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और बाकी 1-2 एग्जांपल्स बाकी है, आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हैं, उसमें की जो फर्स्ट टर्म है उसको ही हम फर्स्ट टर्म मतलब ए कह सकते हैं और कहेंगे ए ही कहेंगे, T1 इज इक्वल टू ए। और दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म में का जो डिफरेंस है, डिफरेंस निकालते वक्त हमेशा T2 में से T1 माइनस करना है, T3 में से T2 माइनस करना है, T4 में से T3 माइनस, मतलब आगे की टर्म में से पीछे की टर्म्स माइनस करना है, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इस तरह से कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, इसके ऊपर डिपेंड्स ये पूरी प्रैक्टिस सेट है। और इसके ऊपर डिपेंड नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट इट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच इज डिपेंड्स ऑन दिस। तो इसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल से सॉल्व कीजिए। ओके।